अपने गांव में एक नादिया बैल आता है, बैल लाता है ना कोई लोग। ये तो शंकर भगवान का जो वो है ना, नादिया बोलते हैं ना, इसे वाहन जो शंकर भगवान के मंदिर के सामने वहां बैठा रहता है, तो वो उसको लाते हैं और उसको शंभू बोलते हैं। वास्तव में स्वयंभू तो महादेव का नाम है। उसका जो मालिक है ना महादेव, वो स्वयंभू माने वो अपने पुरुषार्थ से उस बड़े पद पर पहुंचे हैं, इसलिए उन्हें कहते शंभू। और उसका जो मालिक होता है जो दो एक रुपये के लिए और तुमसे भीख मांगता है, उस शंभू के बराबर भगवान के सबसे बड़े वाहन को लेकर जो सर्वोच्च शक्ति वाला है, जिसे पर के सहयोग की रंज मात्र आवश्यकता नहीं है, जिसका ऐसा अर्थ है, उस शंभू के भरोसे भीख मंगवाते हैं। और सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान में कि उसे सर्वज्ञ बताते हैं, ये सब जानता है, ये बता देंगे। उसे पूछता है शंभू फलाना आदमी कौन है, ऐसा करके कुछ भी कि एक मैंने रुमाल दिया और तुम्हारे हाथ में दो, तुम छुपा लो, ऐसा करके शंभू लेके आओ वो रुमाल किसके पास है, क्यों? तो वो जाता है और ऐसा के घूम के वो आपके सामने खड़ा हो जाता है कि और तो आपके हाथ में वो रुमाल निकलता है। अब वो क्या करता होगा वो जाने, लेकिन ऐसा इसे तमाशा क्यों कहते हैं वो? इसलिए कि वो इतना जानता है, वो स्वयंभू, वो बिना किसी के सहयोग के वो अपने जानने का काम अच्छी तरह से कर लेता है। मैंने वो ये बता रहा, आपको बता तो ये रहा है कि ये बैल सर्वज्ञ है, मैंने सब जानता है उसका, जो आप लोग नहीं जान सकते हो, समझे ना? अब 1-1 रुपया दे दो। कितनी अटपटी बात है। सचमुच मुझको ऐसा बहुत सोचता हूँ ना, तो इतना बड़ा विद्वान बना रहे जो गद्दी पे बैठ कर गणधर देव की वो सारी समाज को बताएं, तत्व ज्ञान बताएं। यानी कोई मुनिराज भी हो गया है और यदि उसको वो नहीं है, तो पहले के जमाने में भी विद्वानों को बुलवाते थे ना मुनिराजों को पढ़ाने के लिए। पंडित आशाधर जी थे, नाम सुना आशाधर जी का? वो उन्होंने आचार्य अमृतचंद को पढ़ाया था। अमृतचंद कौन? जय अपने इसमें लिखा है ठक्कुर अमृतचंद्र आदि मुनिराजों को जिन्होंने पढ़ाया था, ऐसे पंडित आशाधर जी। ऐसे मेरे कहने का मतलब है विद्वान जाके मुनिराजों को पढ़ाते हैं तो ये कोई मुनिराजों का अपमान नहीं है, मतलब गंभीर बात है। वो विशेषज्ञ है, अपने विषय का विशेषज्ञ है, और वो उसके विशेषज्ञ नहीं है। अब कोई शास्त्र पढ़ना है उन्हें, तो पढ़ना ही पड़ेगा। वो तो उससे ही पढ़े, घड़ा चाहिए तो कुमार के यहाँ जाना पड़ेगा। इसमें क्या है कि हमारी इज्जत काय की इज्जत है, तो मत लो घड़ा। पढ़ना है तो विद्वानों से पढ़ना पड़ेगा ना। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे सबको पढ़ाने के लायक हम आपको बनाने का गौरव अनुभव करते हैं, दम करते हैं तो नहीं कहता हूँ, अपना अंदर अनुभव करते हैं। और फिर उनसे ये चाहते हैं कि दे जाके चंदा करें, अपील करें, पैसा मांगे संस्था चलाने के लिए। क्या वो वही शंभू नहीं हो, शंभू जैसा नाटक नहीं हो गया? क्यों? दिल्ली में दरियागंज में एक अनाथालय था पहले, अभी भी चलता होगा शायद। तो जब हम छोटे थे तब वो लड़कों को और एक अध्यापक को 3-4 लड़कों को और लेकर के सारे देश में पैसा इकट्ठा करने भेजते थे। तो मैं अशोकनगर में रहता था, तो वहां भी आते थे, तो ये नाटक करते थे, ये करते थे, वो करते थे, और सब बताते थे कि कितने लड़के पढ़ते हैं, कितने पैसा का खर्चा है, कितना आपको देना चाहिए, विद्यार्थियों के भोजन का इतना दे दो, फलाने का इतना दे दो, ऐसा करते थे। मुझे तब से ही अंदर में बहुत गिलानी होती थी कि भाई ये पढ़ रहे हैं, अब अभी अपने इन्हें पढ़ने का काम करने थे ना, मांगने का काम इन्हें क्यों करते हैं?
इनको वही हो गया ना, जैसे वो कुछ लोग हाथ पैर तोड़ ताड़ के बच्चों को मांगने को बैठा देते हैं और उनके पैसा इकट्ठा करके खाते हैं। जैसे अरे तुम्हें मांगना, तुम्हें इकट्ठा करना है तो करो ना, तुम्हें मांगना है तो मांगो, अपील करो, तुम्हारी व्यवस्था करना है तो उसमें इनको बीच में क्यों लेते हो? मेरे चित्त को स्वीकार नहीं हुआ। तुम्हें पता नहीं हम इन्हें क्या बना रहे हैं। ये गद्दी पर बैठे हैं और सैकड़ों करोड़पति नीचे बैठे हों, पुण्यशाली, जिसमें मिनिस्टर भी हों और व्यापारी भी हों, बड़े बड़े ऑफिसर भी हों, पुलिस का सुपरिटेंडेंट भी हो, कलेक्टर भी बैठा हो, और ये इनको तत्व ज्ञान बताएं तो ये कितने गौरव से अंदर से भरे हुए होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए, कितना इनका वो होना चाहिए। क्योंकि आप लोग अभिमानी बनाते हो अपने विद्यार्थियों को, अभिमानी बनाते हो। हाँ, हम बनाते हैं, अभिमानी बनाते हैं, स्वाभिमानी बनाते हैं। हमको नहीं है पसंद कि ये पोस्ट दो, एक वो अखबार निकालते हैं, हमको एक विद्वान की आवश्यकता है और वो पूजा भी कर ले और वो ये भी कर ले, ये भी कर ले, और विद्यार्थियों को भी पढ़ा दे और हमें प्रवचन भी कर दे, हमें भी पढ़ा दे, और विद्यार्थियों को भी पढ़ा दे और भगवान की पूजा भी कर ले, और इनका बस चले तो झाड़ू भी लगा ले मंदिर में। सारी सब ड्यूटी देते हैं। मैं बहुत डंके की चोट कहता हूँ उनसे कि नहीं, जो हमारा विद्वान तो पढ़ाएगा, प्रवचन करेगा, वो पूजा नहीं करे। पूजा नहीं, तुम अपनी पूजा करो, उसका निषेध नहीं है, लेकिन वो पुजारी वाली पूजा कि इन सेठियों के लिए दरब धो के ले जाए, ख्याल में आई ना? अपने कर्मचारियों में उन्हें कौन सा क्लास का लेंगे? फोर्थ में मानेंगे ना? है? अपना बस चले तो पंचम माने, फोर्थ भी नहीं माने। माने ये कैसे हो सकता है? वो फर्स्ट क्लास का आदमी है, उससे आप फोर्थ क्लास का काम कैसे ले सकते हैं? ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते। कहते हैं वो दिन भर क्या करेगा बेटा, खाली रहे। अरे खाली रहे चाहे जो कुछ रहे, सवाल इसका नहीं है कि उसे समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सवाल इसका है कि वो काम का जैसी तुम्हारी दृष्टि में वो है, यदि तुम्हारी दृष्टि में वो उतना ही बड़ा काम हो तो करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम तो उसे फोर्थ क्लास का नौकर जैसा ट्रीट करते हो, तुम्हारी दृष्टि में तो वो ऐसा है, ये किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए, समझे ना? भूखे बैठे रहना, लेकिन ऐसा काम नहीं करना। और डरने का तो काम ही क्या? जिसके पास ये प्रवचन सार और समय सार है, ये स्वयंभू की गाथा है, कि सब कारकों से मैं जो भी मैं हूं वो मेरे से ही मैं हूं पूरा, और ऐसा स्वयंभू हरेक है। आगे तो 85 काय की 62वीं गाथा में तो राग में भी स्वयंभू है, राग में भी 6 कारक लगे अभिन्न, हमें राग भी किसी दूसरे ने नहीं कराया, उसका भी हम पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। तो ऐसा ये भगवान आत्मा कहाँ तो इस तरह को अच्छी तरह से देख के लगा लेना, ऐसे संस्कृत से, हिंदी से। अतः निश्चय से पर के साथ आत्मा का कारकता का संबंध नहीं है। मिल गया? जिससे शुद्धात्म लाभ की प्राप्ति के लिए बाह्य सामग्री ढूंढने की व्यग्रता से जीव व्यर्थ ही परतंत्र होते हैं। हम बाह्य सामग्री खोजते फिरते हैं, कोई काम कराना है तो कहते क्यों जीव बाह्य सामग्री खोजते हैं और खुद परतंत्र क्यों होते हैं? उनको परतंत्रता की जरूरत ही नहीं है, ये तो स्वयं का ही कार्य है। देखो अभी जो अपन पढ़ा रहे प्रवचन कर रहे,
तो ये जो तुम समझोगे ना, ये तुमसे ही समझोगे, हमारे समझाने से नहीं समझोगे। हमारे समझाने से समझते होते तो सब समझ जाते हैं ना, लेकिन कुछ समझते हैं और कुछ नहीं समझते हैं। तो जो उतना उग्र पुरुषार्थ करते हैं उपयोग की एकाग्रता का, वो समझ जाते हैं, उनकी बात पकड़ में आ जाती है। और जो नहीं करते हैं उनको नहीं आती है। इसका मतलब बस तुम्हारा जो समझ का काम हुआ वो तुमसे ही हुआ, किसी दूसरे से हुआ ही नहीं। ये तो निमित्त तो होंगे, हो तो सब व्यवहार का कथन है, इसमें कोई दम नहीं है। अब इसी पर हम भी लगा सकते हैं व्यवहार, जैसे कि उसने दिया व्यवहार कारक लगा सकते हैं, तो व्यवहार कारक जनवाणी में लगे हैं, हम भी लगा देंगे। लेकिन समझना असली ये बात कि इससे होने वाला कहीं कुछ नहीं है, स्वयं के अलावा दूसरे से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। गाथा में तो मात्र इतना ही कहा गया है कि यह भगवान आत्मा स्वयं ही स्वभाव को प्राप्त कर सर्वज्ञ और सर्वलोक पूजित होता है। बस इतनी सी बात। स्वयं ही सर्वज्ञता को प्राप्त करता है और सर्वलोक से पूजित हो जाता है। इसका अंग स्वयंभू है। छठ कारकों की चर्चा गाथा में नहीं है। तो आचार्य देव ने, टीकाकार आचार्य देव ने, अमृतचंद्र ने, जैसे ने जिन ने टीका लिखी, ये उन्होंने उसमें लगाई है। पर के सहयोग के बिना जो स्वयं के बल पर प्रतिष्ठित होता है, कुछ कर दिखाता है, उसे लोक में स्वयंभू कहा जाता है। अतः यहाँ स्वयंभू की व्याख्या में स्वाधीन छठ कारकों की चर्चा की है। पंचास्तिकाय की 62वीं गाथा में विकारी पर्याय भी आत्मा स्वाधीन पने ही प्रकट करता है, यह बताते हुए विकारी पर्याय संबंधी अभिन्न छठ कारक की चर्चा की है। और यहाँ प्रवचन सार की 16वीं गाथा में अनंत सुख और सर्वज्ञता रूप निर्मल पर्याय संबंधी अभिन्न छठ कारकों की बात की गई है। मूल बात यह है कि यह आत्मा स्वयं स्वभाव से तो भगवान है ही, पर्याय में भी भगवान स्वयं ही बनता है, स्वाधीन पने ही बनता है, पर के सहयोग के बिना ही बनता है। अतः सर्वज्ञ भगवान स्वयंभू हैं। ये स्वयंभू शब्द का अर्थ है सर्वज्ञता और अनंत सुख। कि दो ही बातें चल रही ना वहां। कल मैंने बताया था शायद कि ये दो अधिकार बटने वाले हैं अभी आगे चल करके। एक पहले सम्यक ज्ञानाधिकार और दूसरा सुखाधिकार। सम्यक ज्ञानाधिकार में ये ना तो ज्ञान स्वभाव की चर्चा करने वाले हैं, न मति ज्ञान आदि की चर्चा करने वाले हैं। उसमें सिर्फ केवल ज्ञान की, सर्वज्ञता की चर्चा करने वाले हैं। और सुखाधिकार में पंच इंद्रियों के विषयों के सुख की बात नहीं करने वाले हैं। वो बिल्कुल अनंत सुख, अतीन्द्रिय सुख है, उसकी बात करने वाले हैं। फिर वो इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान की बात चर्चा कहाँ करेंगे? उस शुभ भाव अधिकार में। फिर वो वहां करेंगे और उसकी चर्चा करेंगे तो कोई उसकी प्रशंसा रूप चर्चा नहीं करना है। पहले ऐसा आरोप लगाया जाता था कि समय सार में निश्चय की बात है, व्यवहार की बात नहीं है। ये निश्चय का ग्रंथ है और पंडित हिम्मत भाई ने लिखा भी था, तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगला व्यवहार ना भेदवा। मतलब तू निश्चय का ग्रंथ है और व्यवहार के जितने भंग माने भेद हैं उनको भेदने वाला है, उनका खंडन करने वाला है। तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगला व्यवहार ना भेदवा। ये भेदने का काम तुम करेगा। समय सार की स्थिति है, समय सार की स्थिति कि तुम इन व्यवहार के भेदों में भंग करे। तो खेमचंद भाई इसका जवाब देने के लिए समय सार की पहली गाथा से लेकर और आगे 10, 20, 50 गाथाओं में कैसे निश्चय और व्यवहार दोनों की कैसे वर्णन है समय सार में,
वो बताते थे कि कौन कहता है कि ये निश्चय का ग्रंथ है। जितनी बात की है निश्चय की, उससे कम व्यवहार की नहीं की। और दूसरी बात बताऊं कि दो सगे भाई हैं और दुकान का नाम रखना है और दोनों भाइयों का नाम डालना है, तो पहले किसका रखा जाएगा? बोलो, बड़े भाई का नाम रखोगे ना और दूसरा नाम फिर छोटे भाई का। ज्यादातर ऐसा ही होता है ना। भरत बाहुबली बोलते हैं ना सब, बाहुबली भरत कोई नहीं बोलता है। तो समय सार में ऊपर की लाइन में व्यवहार का वर्णन है और नीचे की लाइन में निश्चय का वर्णन है। बड़ा भाई कौन है? व्यवहार नयो भाषदी जीवो देहो हवरि कलु एको नदु निश्चय न जीवो देहो भी कदापि व्यवहार की ऊपर और दूसरी लाइन में। क्या मजबूरी थी आचार्यों की ऐसी? कम से कम निश्चय को ऊपर तो रखते हैं कि भैया व्यवहार को प्रतिपादन करना था और निश्चय को निषेध करना था। तो प्रतिपादन नहीं हो तो निषेध काहे का करे? नहीं है समझ? यहाँ आप खड़े होते हैं, कहते हैं हम हमारे आग्रह पर और हमने ये आए विद्वान ने अच्छा प्रवचन किया, ये किया वो किया, बहुत बहुत हम इनके बहुत उपकार मानते हैं, धन्यवाद देते हैं क्या? नहीं, समझे ना। और फिर बाद में वो बोलते हैं तो कहते हैं भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपना स्वाध्याय किया और मैं तो मेरा तो काम ही है रोजाना, मैं तो करते ही कहाँ कहीं भी रहता तो भी करता ही। क्यों कहते क्या नहीं कहते हैं? तो निषेध बाद में बोले था तो पंडित का नंबर पहले आना चाहिए था बोलने में। सेठ जी पहले बोल रहे कि भाई निषेध करना है तो बाद में ही आएगा। वो तो उस पद्धति की ये बात थी कि जिसमें व्यवहार के ऊपर की लाइन में और निश्चय का नीचे की लाइन में वर्णन है और नीचे ऊपर की लाइन से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। क्यों? राजा के माथे पे कौआ बैठ जाए तो कौआ महाराजा नहीं हो जाता। तो मक्खी बैठ जाए, कौआ तो बहुत मुश्किल से बैठ पाता है। मक्खी तो बहुत आसानी से बैठ जाती है कि नहीं है? तो उसे राज तिलक नहीं हो जाता है। सिंहासन पे मक्खी जाके बैठ जाए तो मक्खी को राज तिलक नहीं हो जाता है। मतलब जो विधि पूर्वक मंत्रों पूर्वक राजा को बैठाया जाता है वो ही बड़ा होता है। लेकिन वर्णन है तो फिर क्यों कहा जाता है कि तू छे निश्चय ग्रंथ भंग? इसलिए कहा जाता है कि उसमें महिमा उसकी निश्चय की बताई है। भूतार्थ वो है, उसके आश्रय से सम्मा दर्शन की प्राप्ति होगी। हैं क्या भूतार्थ के मुनिवरों प्राप्ति करें निर्वाण की यदि भूतार्थ के आश्रय मुनिराज लोग निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। तो इस तरीके से अपन कहाँ पर पंचाशिका की हुई मैंने मैं भी विकार भी स्वतंत्रता है करता। मूल बात यह है कि आत्मा स्वभाव से तो भगवान है ही, पर्याय में भी भगवान स्वयं ही बनता है, स्वाधीन पने ही बनता है, पर के सहयोग के बिना ही बनता है। अतः सर्वज्ञ भगवान स्वयंभू हैं। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से भगवान है, उसमें पर्याय में भगवान बनने की सामर्थ्य है। ये जो पहला वाक्य जो बताया ना शक्ति युक्त लिखा ना, क्या था वो 6 दफे आया है जो ये उसका बना बनने की सामर्थ्य है, ये उसका उसी का अनुवाद है। मतलब काल लब्धि आने पर संपूर्ण जगत से दृष्टि हटाकर अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव कर उसमें अपनापन स्थापित कर उसमें ही निज रूप जानकर उसमें ही जम कर जब यह आत्मा शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता है तब पर्याय में भी परमात्मा बन जाता है। देखो इतना तो काम बता दिया, एक कर एक कर एक कर एक कर और कहते कुछ करना नहीं है। फिर पढ़ता हूं, देखो ध्यान से।
हटाकर काल लब्धि आने पर, अब एक शर्त कितनी होगी, अब कहते पराधीन नहीं है, अब काल लब्धि आने पर संपूर्ण जगत से दृष्टि हटाकर अब दूसरा काम, अपने त्रिकालिक भगवान आत्मा का अनुभव कर तीसरा, तो उसमें अपनापन स्थापित कर चौथा, उसे ही निज रूप जानकर पांचवा, उसमें ही जमकर रमकर छठवां, जब यह आत्मा शुद्धोपयोग रूप परिणमित होता है सातवां, तब पर्याय में भी परमात्मा बन जाता। अब 7 काम तो बता दे, ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके, और फिर परमात्मा बन जाता है। कहते कुछ नहीं करना है, भाषा में तो 7 बता दिए ना, एक कर एक कर एक कर एक कर। लेकिन अब इनमें जरा गंभीरता से देखो तो क्या करना है, करने का कुछ है ही नहीं। मतलब उस भाषा में व्यवस्थित करना है ना, जो क्रिया संपन्न होती है उसे करने की भाषा में व्यवस्थित करना है। होने की भाषा में व्यवस्थित भी कर सकते हैं। कैसे करोगे होने की भाषा में? जब काल लब्धि आए, जब दृष्टि पर से हटकर ऐसा बना वाक्य, तो बिल्कुल स्वाधीन दिख जाएगा कि वो उसे तो हटाना नहीं है, हटेगी वो, दृष्टि भी हटेगी, काल लब्धि भी आएगी। काल लब्धि लाने में तुझे क्या करना है, वो दृष्टि हटाने में तुझे क्या करना है? त्रिकाली ध्रुव का ध्यान कर, चाली ध्रुव का ध्यान करने क्या करना है कि उसमें श्रद्धा कर, अनुभव कर। यानी वो तो सब ये जो क्रिया होनी है, कब सर जगत से दृष्टि हटी, यहाँ गई, और उसमें ये सब हो गया, तुझे अलग से कुछ नहीं करना है। हम चाहें तो भाषा तो बहुत बड़ी बना सकते हैं ना, ऐसी कि सत्तू मनमत्तू, कब घोरे कब खाए, धान चट कूटी और पट खाई। बुंदेलखंड वालों की तो समझ में आई गई होगी ना, है? महाराष्ट्र की समझ में आई कि नहीं आई? हाथ उठाओ, मालूम तो पड़े कितने लोगों की में नहीं आई, तो फिर मैं बताऊं। नहीं आई? देखो 2 काम है, अपन को खाना खाना है, तो एक तो आदमी कहता है हमारे पास सत्तू है इसे ले लो और अपनी भूख मिटा लो। एक कहता है ये धान नाम का एक अनाज होता है जिसमें चावल निकलता है, छिलके सहित चावल को धान बोलते हैं। धान ने तो बोलते पूरे अनाजों को। अब वो कहते 2 में से क्या चाहिए बोलो। तो कोई समझाता है कि सत्तू ले लेगा तो कब घोरेगा कब खाएगा, बहुत दिक्कत है। देखो कुछ नहीं, पानी डाला घोर के खा जाना है, कितना सरल है। लेकिन उसे भाषा ऐसी देता है कि कब घोरे कब खाए, ऐसे बोलता है बहुत। धान को क्या है, चटकूटी पट खाई। अब मैंने धान जो अनाज है छिलके सहित, पहले उसे दलना पड़ता है, फिर दलने के बाद कूटना पड़ता है, फिर फटकना पड़ता है। मैंने वो सारी क्रियाएं देखी हैं अपनी आंख से, अपनी माँ को करते हुए। बराबर 7 माने वो 3 दिन बाद वो चावल अपने हाथ में आता है, जब उसे अपन पका के खा सकते हैं। यानी अपन को कोई अनाज दे देवे और उसका चावल बना के अपन को ही खाना हो, तो वो 3 दिन लग जाएंगे, तीसरे दिन मिलेगा। लेकिन वो कहने वाला अपने भाषा में ऐसा कमाल दिखाता है कि सत्तू मनमत्तू कब घोरे कब खाए, धान चटकूटी पटकाए। तो ऐसे ही आत्मा का ध्यान, आत्मा को जानो, फिर जानते हो, फिर ये कर। अरे कुछ नहीं है, बहुत सहज प्रक्रिया है, सहज होती है। ख्याल में आई ना? बहुत से लोग कहते हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, तो सब सहज ही हो गया है। बनिया के घर पैदा हुआ है तो क्या है, नीचे दुकान ऊपर मकान, रोते रोते नीचे आ गए, दुकान पे बैठ गए, दिख गए, सब बाप का सब सीख गए, वो धंधा करने लग गए। बने बनाए ग्राहक आते थे, बेच देते थे, दे देते थे। क्यों अजित भाई?
ऐसे ही होता था ना। क्या किया, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कौन से स्कूल, कौन सी पाठशाला, काय की पाठशाला, जो भी हो, नाई का बेटा नाई का, बढ़ई का, सबके ऐसे ही होता था ना। माने वही सहज और वही कठिनाई। तो देखो यहाँ प्रदर्शित निश्चय षट कारक की प्रक्रिया यह बताती है कि इस आत्मा को पर्याय में परमात्मा बनने के लिए पर के सहयोग की रंग मात्र भी आवश्यकता नहीं है। और ये बताना है कि तुझे प्रयोग के सहयोग की जरूरत नहीं है। ये भगवान, तो इसको क्या लगता है कि पर का किसी का ही सहयोग नहीं लूंगा तो सारा काम मुझे अपने हाथ करना पड़ेगा। क्यों, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? हम क्या भैया कि हम मुनिराज हो जाओगे, कि मुनिराज हो जाओगे तो फिर कहाँ रहेंगे, कहाँ आटा दाल कहाँ बनाएंगे, कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा? अरे तेरे को कुछ नहीं करना है। आएंगे लोग 9 दफे नमस्कार करेंगे और हाथ पर रख देंगे। तू चाहता तो वे मुंह में ही रख देते लेकिन वो हाथ में रखने की पद्धति है ना, तो वो रख देंगे। तुझे कुछ नहीं करना है, वो खाना तो जैसे बनता है वैसे ही बनेगा क्या नहीं, लेकिन तुझे कोई फिक्र नहीं करना है। क्या करना है बोलिए? मुनि बन रहा है और कह रहा है कि भोजन की व्यवस्था का क्या होगा, कि तुझे अपने उपयोग को भोजन की व्यवस्था में नहीं लगाना है। कि क्या करना है, कि कहीं नहीं लगाना है, अपने में लगाना है। अपने में लगाना माना कहीं नहीं लगाना ना, अपने में तो लगा ही लगाया है। इसका नाम मुनि धर्म है। तुम्हें अभी बना जाता हूं। अरे भाई, अभी तेरे को खाने की चिंता है, खाने का क्या होगा, तो तुझे क्या बनना है, क्या बन गया है तू, समझ लेना। घर की भोजन की व्यवस्था बिगाड़ दी और अब वो चिंता गई नहीं, तो रोजाना 2 रोटियां खाने के लिए कितनी फिक्र करनी पड़ेगी, कितने लोगों को मक्खन लगाना पड़ेगा, रोजाना 1 व्याख्यान आहार दान पे देना पड़ेगा। आहार दान का फल सीधा साक्षात मोक्ष। कम में तो कोई कराएगा नहीं ना, बताना पड़ेगा कि जिनवानी में कितना फेरफार करना पड़ेगा। कितनी कितनी झंझट माथे पर ले ली तूने। सच्चा मुनि होए तो उसे ये विकल्प आए। गुरुदेव उदाहरण देते थे बहुत अच्छा, कि एक गरीब की लड़की सुंदर थी, तो एक अरबपति के लड़का रीझ गया उस पर। अरबपति का लड़का रीझ गया और उसने कहा मैं शादी करूंगा तो इससे, और उसने उसकी शादी हो गई। अब शादी हो गई, ससुराल गई। और उसके घर की हालत तो ऐसी थी कि सुबह भोजन की व्यवस्था हो गई तो शाम की नहीं होती थी, और शाम की हो गई तो सुबह नहीं होती थी। दोनों टाइम खाना तो महीनों से नहीं मिला था, एक टाइम से ही काम चलाना पड़ता था। ये सब होती थी। तो जब वहां वो ससुराल में पहुंची तो सासू जी कह रही थी मैं अपनी बहू के लिए सोने का हार बनाऊंगी, हीरों की जड़त अंगूठी बनाऊंगी, और ये सब बोलाऊंगी, फलानी बंगाल से साड़ियां मंगाऊंगी। वो आती थी कि ढाका की मलमल जो अंगूठी में से निकल जाती थी, उसी बनाऊंगी, ऐसी बहुत बहुत कहती थी। तो सुन रही थी कि अरे सारा ये मेरी लिए व्यवस्था होगी। ये सब लोग गहने की, कपड़ों की ये तो बात करते हैं, लेकिन खाने की तो कोई बात ही नहीं करता है। तो उसने अकेले में चुपचाप सासू जी से कहा कि अम्मा जी एक बात तो बताओ कि क्या क्या, कि ये सब बातें कह रहे हैं पहनने ओढ़ने की, खाने की तो कोई बात नहीं कहता है, भोजन का क्या होगा? तो गुरुदेव कहते थे बहुत रस ले लेकर, और फिर वो कहते थे, वो बोली, वो कह रहे तुझे पता नहीं है तू किसके साथ व्यवहार के कहाँ आई है, किसके साथ शादी करके आई है, तुझे अभी इसका पता नहीं है। कि नहीं मैं ना आपका लड़का, सेठ जी का लड़का है ना, उसके साथ मेरी शादी हुई है। अरे तुझे पता नहीं है, उन्हें सारी जिंदगी
भोजन का विकल्प तक नहीं आता तो वे भोजन नहीं करते हैं। अरे करते तो हैं लेकिन भोजन का क्या होगा ऐसी व्यवस्था का विकल्प नहीं आता है। तो ऐसे ही तू मुनि धर्म धारण कर रहा है और तुझे भोजन का विकल्प आता है तो ये समझ ले कि वो गुरुदेव का जो उदाहरण है ऐसी बात है।